दिल्ली से करीब 83 किलोमीटर दूर यूपी के हापुड़ जिले का फगोता गांव। ये दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पैतृक गांव है। सिसोदिया फिलहाल शराब घोटाले केस में जेल में बंद हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने गांव में भी छापेमारी की थी। जब हम यहां पहुंचे तो हमारी मुलाकात मनीष सिसोदिया के चचेरे भाई से हुई। उन्होंने गांव में मनीष की प्रॉपर्टी से जुड़ी कई बातें बताई। जब उनकी जांच हुई, ईडी वाले भी आए, सीबीआई वाले भी आए, ये सब लोग यहाँ आए। इन्होंने पता किया, मुझसे भी और भी गांव के बहुत सारे लोगों से पूछा। इन्होंने 1 सेंटीमीटर भी जमीन, कोई प्रॉपर्टी किसी तरह की ना गांव में खरीदी और ना अब है। इनके पास जो संपत्ति है वो दादलाई है। कोई 15 बीघे जमीन है, जिसमें ये 3 भाई। गांव में एक मंदिर के निर्माण को लेकर मनीष पर सवाल उठ रहे हैं। हमने उसे लेकर भी नरेंद्र से सवाल किया। वो बोले ये मंदिर परिवार के देवता का है, उसमें 30 से 35 हजार रूपए लगे होंगे, जिसे 6 भाइयों ने मिलकर बनवाया है। सच तो ये है कि मनीष ने सिर्फ प्रसाद बांटा था। एक किस्सा साझा करते हुए नरेंद्र कहते हैं कि गांव के एक व्यक्ति ने उसी मंदिर के लिए मनीष से चंदा मांगा था, लेकिन मनीष ने उसके लिए भी मना कर दिया और ये और कह दिया लोगों से, सुनो कि हाँ तुम रात को इतने पीते हो, गांव में लोग शराब पीते हैं, इनसे कहो कि ये 1 दिन की शराब बंद कर दें और इसे चावल में लगा दें। 1 रुपया नहीं दिया था इन्होंने। ये गांव वालों को भी अच्छा नहीं लगा। ये जरूर है, क्षेत्र में जो लोग बीमार हुए, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, तो इन्होंने भर्ती बहुत लोग कराए। हमने फोन कर दिया, जो भेज दिया, किसी जाति का हो, कोई हो, कहीं का हो। यही हमारी मुलाकात नरेंद्र की पत्नी और मनीष सिसोदिया की भाभी से हुई। वो उनसे थोड़ा नाराज दिखाई दी। कितनी बार मैंने मनीष से कही, उसकी घरवाली से भी कही, पर वो ट्रांसफर मेरा हुआ ना। किसका ट्रांसफर था? मेरी बहन का, मामा की लड़की का। मामा की लड़की का? हाँ। तो वो क्या ट्रांसफर का किस्सा था? वो दिल्ली से दिल्ली में ही कराना उन्हें। हाँ। और स्कूल में पढ़ाती थी? स्कूल में पढ़ाती थी और ये मनीष के हाथों में है वो सब स्कूल। हाँ। तो वो बोली कि मेरा बहन इसमें हो जाएगा ट्रांसफर, मैं नजदीक हो जाऊंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा ये करा दो, तुम्हारे देवर हैं। उन्होंने नहीं कराया। 3 साल हो गए कहते। मनीष का गांव में भी घर है, लेकिन वो भी उजड़ा नजर आता है। ये घर जैसा इनके बाबा छोड़ के गए थे इस घर में, उसके बाद एक ईंट भी इन्होंने नहीं लगवाई। मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर ना कोई संपत्ति खरीदी, ना अपने घर पर कोई दावा किया और ना उस घर को रेनोवेट किया। मनीष सिसोदिया ने फगोता के पास कलोंदा गांव के एक स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद कहते हैं कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कभी किसी की सिफारिश नहीं की। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉलिटिक्स में आदमी पहुंच जाता है, तो हमें लगता है कि अपने रिश्तेदार को नौकरी लगवा दें, किसी और को लगवा दें। तो हम लोग कभी इस तरह के कामों को लेके गए तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। हम गए उन चीजों को लेकर कि सर कोई जेन्युइन काम हो तो बताइए सर, मैं सिफारिश नहीं कर सकता इस चीज को। ये इतना कहना एक पॉलिटिकल आदमी के लिए, मैं समझता हूँ वही कर सकता है जो जेन्युइन है। अब मैम इस चीज को लेकर पूरे क्षेत्र में नाराजगी है इस चीज को। ये अब या तो उनकी जेन्युइनिटी मान लीजिए, ईमानदारी मान लीजिए, या जो भी है, क्षेत्र के लोगों के काम नहीं किए उन्होंने। बल्कि एक बार मुझे यहाँ जब कॉलेज में आए थे, मगर सर कुछ कॉलेज के लिए करवाइए, आप थोड़ा प्रयास कीजिए। तो बोले सर दिल्ली की जनता ने मुझे चुना है, अभी तो मैं उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। इन सारी बातों का लबोलुआब केवल इतना निकला कि गांव में जो संपत्ति उनके बाबा ने बनाई थी, आज तक वही संपत्ति है। उससे 1 इंच, उनके भाई का कहना है कि उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा जमीन उन्होंने अब तक नहीं बनाई है। संध्या द्विवेदी, दैनिक भास्कर, हापुड़।